जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट गुरु में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि हर किसी का सपना होता है कि दिल्ली पुलिस एसआई में उनका किसी भी हाल में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि गूगल पर बच्चा सर्च कर रहा है कि दिल्ली पुलिस की 18 में कितनी की थी, 19 में कितनी की थी, 21 में कितनी गई थी। तो उन सभी का डाटा हम आपके पास लेके आए हैं। और जैसे कि अब आपको कितना सेफ स्कोर रखना पड़ेगा कि आपको दिल्ली पुलिस एसआई मिल जाए, क्योंकि चाहने को तो सभी चाहते हैं भाई। 100 नंबर वाला बच्चा भी ये चाहता है कि मेरा पता लगे नॉर्मलाइजेशन नंबर से मेरा 10-10 बढ़ जाए, लेकिन ऐसा भ्रम कभी भी नहीं पालना। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ सकारात्मक भी आपको रहना है, ठीक है। अगर आपने मेहनत की तो आपका हो सकता है दिल्ली पुलिस एसआई के अंदर भी। लेकिन मेंस में कितने नंबर लेने हैं वो आप जानेंगे आज के इस ग्राफ से। हम जानेंगे कि 18 में, 19 में और 20-21 का जो हुआ था और अब कितना हो सकता है स्कोर। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस साल ही आई हैं, तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले 18 के ऊपर बात करते हैं। 18 में यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी में मेल कैंडिडेट की जो पोस्ट थी आपकी 100 और 350 आपकी क्या रही थी, कट ऑफ रही थी। ऐसे ही फीमेल के बारे में 62 वैकेंसी थी और 320 आपकी क्या रही थी, कट ऑफ रही थी। ओबीसी की बात करें, ये कट ऑफ कौन सी वाली है, जिनको दिल्ली पुलिस मिला है। ये फाइनल कट ऑफ वो वाली नहीं है कि फाइनल कट ऑफ सर यूआर की इतनी ऊंचे पर करी, नहीं, ये दिल्ली पुलिस मिल गया। जिसको भी 300 प्लस से ऊपर नंबर थे उनको दिल्ली पुलिस से मिल चुका था। और वो कितने कैंडिडेट मिले थे, 100। इस प्रकार से है ये, है ना। ओबीसी में 338 देखा गया और मेल कैंडिडेट कितने थे, टोटल पोस्ट 66 था। इसी प्रकार से फीमेल में 300 कितना रहा, 6 रहा, पोस्ट आपकी बिल्कुल कम थी। एससी में देखा जाए तो मेल आपके 311 पर कट ऑफ जाती है दिल्ली पुलिस एसआई के लिए, और 21 क्या है मेल कैंडिडेट की पोस्ट थी। फीमेल में देखा गया 18 पोस्ट थी, लेकिन कट ऑफ आपकी 247 बहुत कम माना जाता है। एसटी में देखा गया कि 303 जिन बच्चों ने नंबर लिए और उनकी कट ऑफ क्लियर होगी, ये हाईएस्ट कट ऑफ रही थी 2018 में। उसके बाद हल्का नीचे आया था। ये मत सोचना कि सर अब की बार भी ऐसी जाएगी, नहीं, हम पुराने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस किन बच्चों को मिला है। अब जैसे कि आगे की ओर चलते हैं तो पता लगा कि 2019 में वैकेंसीज क्या थी सर, घट गई। देखो 100 था और यहाँ 47 आ गया, और कट ऑफ भी वहां पर 350 प्लस थी और यहाँ पर कितना है, 223। क्योंकि 2019 का मेंस का पेपर सबसे टफेस्ट पेपर बोला गया। प्री में भी अच्छा आया था, लेकिन मेंस में भी अच्छा पेपर दिया गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सर फीमेल का 302, और ऐसे ही ओबीसी की बात करते हैं तो 315, और वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 38 थी। सभी कट ऑफ गिरी, हर एक कट ऑफ गिरी 2019 की बात करें तो। अच्छा, ये 270 मैंने जो स्टार बनाया है मेल और फीमेल पर, अगर ओबीसी की बात करें, क्योंकि इस कैटेगरी में आपका दिल्ली पुलिस एसआई जिनको मिलता है, एक कैटेगरी और प्लस होती है जिसको 6 डॉट बोलते हैं, और वो होती है जो दिल्ली के रहने वाले क्या है, ओबीसी हैं, उनके बारे में, है ना। जो जनरल के बंदे ओबीसी में आते हैं उनकी कट ऑफ होती है, वो सेम ही रहता है, वो बस कम रहती है 2-3 नंबर। यहाँ एससी की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी 2 थी और यहाँ पर फीमेल की वैकेंसी 14 थी, और कट ऑफ जो रही है आपकी 260 और 203। ऐसे ही एसटी की बात करते हैं तो इतना ही रहा है, 281, 6 पोस्ट रही थी मेल फीमेल की, 265 पर फीमेल की रही थी। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी पहली बार आई 2019 में, जहां पर स्कोर आपका पहली बार 315 पे गया, यानी ओबीसी से भी नीचे आपकी क्या रही थी, इसमें कट ऑफ रही थी मेल की। और ऐसे ही फीमेल की भी बात की जाए, फीमेल की थोड़ी हाई रही, क्योंकि पोस्ट आपकी भले ही कम थी, देखो पोस्ट कितनी कम थी, है ना। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, फिर आ जाता है 20 और 21, और 20 और 21 से ही यहां पर आपको एस्टिमेट लग जाएगा सर, यहां पर भी वैकेंसीज बहुत कम है। वहां 47 थी इससे पीछे वाले साल में, और यहां कितनी है, 32 है। और कट ऑफ कितनी गई, 335 गई। अब बात कर लेते हैं कि सर फीमेल का क्या रहा, 315, और वैकेंसी ज्यादा थी। पहली बार ऐसा हुआ कि 21 में ज्यादा वैकेंसी आई थी मेल से। ओबीसी में क्या रहा कि सर मेल की आपकी 331 रही। ऐसे ही बात करें फीमेल की आपकी पोस्ट 17 थी, लेकिन कट ऑफ आपकी 303। और ये स्टार क्यों लगा, क्योंकि यहां पर वैकेंसीज आपकी दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली में रहने वाले जो जनरल कैटेगरी जैसे जाट है, तो दिल्ली के जाट किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो उनको नंबरों का थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, और कुछ नहीं, 2-3 नंबरों का अंतर रहता है। अभी एससी की बात करें तो यहां पर 11 आपकी पोस्ट है मेल की, और 293 आपकी क्या है, कट ऑफ गई थी। ऐसे ही बात करते हैं फीमेल की और एससी और एसटी की। देखिएगा आपके सामने पूरा डाटा है। अब यहां तक तो बात जो हमारी चली हुई थी कि इस प्रकार की वैकेंसीज आपकी रही और ये कट ऑफ रही है।
अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्री की बात करें तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में आई बटन पे ही आपको क्या लग जाएगा, वहां पर नॉर्मलाइजेशन में हमारा कितना स्कोर और किस शिफ्ट का आपका पेपर है, कितना बढ़ सकता है, वो भी आपकी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों मिल जाएगा। फिजिकल की तैयारी आपको कैसे करनी है वो सारी चीजें भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर अगर हम ये चाहें कि हमारे सर बस 110 तक या फिर 100 से 110 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है, नॉर्मलाइजेशन से मार लेते हैं, हमारे 5 नंबर 6 नंबर बढ़ जाते हैं, क्या हम दिल्ली पुलिस ले सकते हैं? मेहनत करने से आपको मिल सकता है, क्योंकि अब की बार देखिएगा, पोस्ट की बात करें तो अब तक की सबसे हाईएस्ट पोस्ट रही है कहां पर, यूआर में कितनी, 301 पोस्ट। और पहले हमने इतना देखा कि सब में वैकेंसीज क्या रही हैं, 100 से नीचे नीचे सभी वैकेंसीज थी। 3 वैकेंसी बढ़ी और 3 वैकेंसी ये बोलते हैं कि बहुत फर्क डाल देती है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, फीमेल का भी सबसे ज्यादा रहा, 51 वैकेंसी रही। इसी प्रकार से ओबीसी में भी बढ़ी, फीमेल में भी बढ़ी, एससी में भी बढ़ी और फीमेल में भी बढ़ी। हाँ, एसटी का बोल सकते हैं कि एसटी की इतनी वैकेंसीज नहीं बढ़ी, सेम रही। अब ईडब्ल्यूएस का क्या रहा, ईडब्ल्यूएस में भी इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ी है। जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो उनके लिए थोड़ा सा आ सकता है कि उतार चढ़ाव सेम रह सकता है, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए, पेपर पे भी डिपेंड रहता है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी होना है, लेकिन हम टारगेट लेके तो चलते हैं कि भाई मेंस में कितने लेके आऊं कि मेरा स्कोर है यहां तक रहना ही रहना चाहिए, ये तो 100% श्योर है। यानी हम टारगेट लेके चलेंगे कि 300 प्लस का मेरा स्कोर रहना ही रहना चाहिए किसी भी हाल में, तब हम नॉर्मलाइजेशन के नंबर लगा के उस पर बात कर सकते हैं। तो 300 प्लस आपका सेफ स्कोर रहने वाला है यूआर के लिए, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी तो आपको इससे नीचे वाली यानी सीआईएसएफ, जिसको हम बोलते हैं एसआई, यानी वो भी हम बेस्ट समझते हैं, हमें वो भी मिल जाए, वो भी मिल सकती है हमें। तो 300 प्लस का सेफ स्कोर यूआर का रहने वाला है। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 285 आपका सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी में भी आपका 290 रहेगा, प्लस रहेगा, ये प्लस वाली चीजें हैं, है ना। 280 स्कोर रहने वाला है फीमेल ओबीसी में, और ऐसे ही एससी में आपका रहेगा 270 मेल के लिए, और 276 यहां पर देखिएगा वेरिएंट आ गया 6 नंबर का। तो आप बोलोगे क्यों आ गया बेटा, एससी में बहुत ज्यादा कम ही आपकी पोस्ट फीमेल की रही हैं। ऐसे ही एसटी की बात करें तो यहां पर भी देखा जाए तो 270, यानी एससी और एसटी दोनों के दोनों बराबर रह सकते हैं, क्योंकि यहां पर वैकेंसी कम है, यहां पर मेल की ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस को 285 प्लस यानी 290 प्लस बोल सकते हैं। जनरल के बराबर वो फाइट करने वाला है अब की बार ईडब्ल्यूएस में। और बात करते हैं लास्ट जो आता है फीमेल के बारे में, जहां पर 200 आपको 87 नंबर लेके आने पड़ेंगे, यानी उससे ज्यादा नंबर आपको लेने पड़ेंगे, तब आप अपने आप को ये समझ सकते हो कि मैं एक सेफ जोन में पहुंच चुका हूं, दिल्ली पुलिस से हम ले सकते हैं, है ना। हिम्मत दिखा सकते हैं हम, सकारात्मक देखिएगा, अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि हमारा दिल्ली पुलिस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हिम्मत रखिएगा। और दूसरी बात है, एक सबसे बड़ी कमजोरी रहती है जो सीपीओ की तैयारी करते हैं, फिजिकल नहीं निकाल पाते। अब फिजिकल की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट नहीं भी कर चुके हो तो वेट मत करिएगा, स्टार्ट आपको करनी है। आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको फिजिकल की प्रिपरेशन जो है किस प्रकार करनी है, कैसे हम सीजीएल के साथ सीपीओ का फिजिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 20 से 30 दिन में आराम से हम रेस को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो भी वीडियो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही जोश के साथ हमारे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा बच्चे। और कोई भी आकर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो कि कहाँ से क्या तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कि हम 200 में 200 इंग्लिश में, देखिएगा सपना है पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।